एक राम तीनों से न्यारा साहिब ही राम है, लेकिन वो वाला राम नहीं है, रामचंद्र वाला राम। हाँ तो ये तो आपको मैं पूछूं बीजे की बात ही है। साहिब आत्म राम है। हाँ ये आत्म राम है, वो काया राम नहीं है। और आत्म राम का ही भेद बताते हैं। जब में नीर प्यासी मुहे लिखत आवे हांसी आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी गावा कभी काशी, मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला। गुरुजी से मंत्र पकड़ा दिया, ओम सोहम सत सोहम सतनाम लगे हुए पागलों की तरह। ये नहीं करना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, गुरु से हमने अपनी आत्मा का ज्ञान लेना। गुरुजी मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दो। कह रहे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और नाम है जप में। क्या कर रहे हो फिर? क्या दिया गुरुजी ने? जप ही तो दिया। अटाला साधु में ना भजन तो बोले कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तो मैं फिर तो तेरे पास में। तो फिर पर मैं पांच बातों जो को मैं आदर वाली भी जाऊँ तो फिर पर वचन करे जाना तो इन भजन का मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे हाँ तो पास वही तो उससे पूछो जो तेरे पास में है ना, बता कहाँ पे है। पास में है ना, हाँ ये पास में पड़ी है ना चीज। तो ये बताओ क्यों नहीं चाहिए कहाँ पे? बताते? अदर वाली बात तो क्यों फिर बताते? तो फिर मंत्र पकड़ा देंगे, ले जप इसको। अरे वो मेरे पास है, पानी मेरे पास है, मैं जपू क्यों? ये मेरे पास है, ले चलो ठीक है। पानी 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 पानी, ये पास होके भी मेरा गला गीला नहीं कर हाँ, पाएगा। ये पिएंगे नहीं तो प्यास मिटेगी तो नहीं। पानी को जानना तो पड़ेगा। जपने को पानी पीना बता रखा है इन लोगों ने कि जपोगे तो पानी अपने आप उड़ता हुआ मुंह में आ जाएगा। बता, ना बाहर की बात नहीं। कमाल कर दी। जपना अज्ञान है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पास का ज्ञान चाहिए हमें। हमारी सूरत को शब्द में लगाना है। और शब्द कहाँ है? शब्द मेरे पास है, शब्द मेरे पास है। साहिब आपकी बात मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? कि कबीर साहिब ने शब्द ना अलावा आपने बोलो शब्द अनुसार बिल्कुल। सब ठीक लागू चल गया कर गया। पछे भी बाबा चीज बाप पड़ गई बाबा बड़ी बड़ी जान कर अपन ठा पड़ी जोधपुर आटी ने और मारते जाते मेर तो नहीं जाऊं तो जोधपुर आ गया। कबीर साहब की बीजक पढ़ लो। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदे, जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। तो तुम कैसे जीव वाला नाम लेके बैठ गए? गुरुजी ने हिंदी में नाम दे दिया और तुमने कानों से सुन के ले लिया, जपने लग गए, जीव वाला नाम पकड़ लिया। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। तो कहाँ है तुम्हारा न्यारा वाला नाम? तुम तो जीव से नाम लेके बैठे। गुरुजी ने फड़ फड़ बोला और तुमने फड़ फड़ सुना और तुम रटने लग गए उसको। ये तो बात साहिब के शब्द ये सुनावे भजन बोले गावे जना तो तूने टाइम तो और शब्द सुनावे। हाँ। अर्थ करे जन पछे। यही तो समझा रहा हूँ, काल के दूतों का यही खेल है। कहते हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। अब कोई सींग थोड़ी नहीं आएंगे बाबा जी के सिर पे कि तुम कहोगे ये काल का दूत है। वो बिना सींग के ही काल का दूत है, वो बिना सींग के काल का दूत है। तो उसकी पहचान बता रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, जिसने तुम्हें ये जीव से बोलने वाला नाम जपवा दिया और तुम सारी उम्र उसको लेके जपते रहे, तुम बर्बाद हो गए, तुम फंस गए काल के जाल में। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, तोड़ो जरा दो डोरा। 80 साल की उम्र हो गई, टूट गया क्या? अभी भी लगी हुई है और ये मरते दम तक करना पड़ेगा इनको। अभी डोरा इनका टूट ही नहीं सकता, क्योंकि डोरा तोड़ने वाला गुरु कोई और होता है और डोरे से जोड़ने वाला कोई और होता है। जोड़ने वाला तो पकड़ लिया इन्होंने और तोड़ने वाले को कहती है हम नहीं मानते। तो फिर क्या होगा? तो 84 में जाना पड़ेगा। अभी नहीं पता इनको कि 84 कितनी खतरनाक है। तो कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर सार शब्द ही सतलोक है, उसी में समाएंगे जाके। ना तो कोई जाप, ना अजपा जाप, ना अनहद नाद नहीं चाहिए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, और वाह को काल ना खाए। लेकिन हमें कौन सा शब्द पकड़ा दिया गुरु वालों ने? ये जाप पकड़ा दिया, ये अजपा जाप पकड़ा दिया, 100 में लगे पड़े। कबीर साहब तो कबीर साहब
कि शब्द शब्द सब कोई कहे हो तो शब्द विदे। विदे जीविया पर आवे नरक पर कर तो ले। यही तो मैं वही समझा तो रहा कह हूँ। रही है। पचे- जीवे मत आवे जीवे। हाँ। एक वो शब्द और है कि शब्द शब्द बहु अंतर सार शब्द मत लीजिए। कहे अरे कबीर जहाँ सार सार शब्द शब्द नहीं दीर्घ दीर्घ जीवन जीवन सुधी। के दीर्घा रहे था करना सत्य शब्द नहीं। तो सार शब्द को जानोगे तभी तो पता लगे सार शब्द है क्या। सार शब्द हमारा स्वरूप है। संतों शब्द साजना कीजिए हाँ। जिन शब्द से राम प्रकट हुए वही शब्द कह लीजिए। तो यही तो समझा रहे हैं। ये शब्द राम देखो, शब्द नहीं बोलते। राम राम कहाँ से प्रकट हो रहा है, कौन से शब्द से प्रकट हो रहा है ये? जिस शब्द से राम प्रकट भये, वही शब्द लख लीजिए। जिस शब्द से राम प्रकट भये उसको पकड़ो। और तुम इन राम को पकड़ के बैठ गए, नाम को पकड़ के बैठ गए, जाप को पकड़ के बैठ गए। जो नाम तुम्हारे गुरुजी ने दिया वो नाम किस ताकत से प्रकट हो रहा है उसको पकड़ो। क्योंकि जो गुरु ये नाम दे सकता है वो कल को बदल के दूसरा भी दे सकता है। वो लाखों नाम दे सकता है तुम्हें। उस ताकत से तुम करोड़ों नाम बना लो। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो तो कह रहे हैं कि करोड़ों नाम बना लिए इस आदमी ने। किससे? आत्म स्वरूप से। आत्मा की ताकत से करोड़ों नाम बना के बैठ गया। अब उसी में उलझ गया, मर गया उलझ पुलझ के उन्हीं नामों में। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर जोरे आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान। कह रहे जोड़ तोड़ के 52 अक्षरों के दे तेरी को दुनिया के सारे नाम बना डाले। बताओ कितना बुरा हाल है। अगर परमात्मा के नाम से मुक्ति चाहिए